Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss SSC selection post phase 13 एग्ज़ाम 2025 क्वेश्चन ऑफ 13 जुलाई सेकेंड शिफ्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 30 जुलाई यानी आज के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपका सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 में पूछा गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते बिना किसी देरी के। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो देख सकते हैं क्वेश्चन का भी लैंग्वेज जो कि आपका दोनों रखा गया है। बाकी चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि बीच बुक इज़ रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो गीतांजलि अगर ऑप्शन में होगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गीतांजलि, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एमॉन्ग द ब्रिक्स कंट्रीज विच इज़ द लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्री। यानी ब्रिक्स देशों में सबसे ज़्यादा जो कि सोना उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? तो आपका चाइना जो कि है, तो राइट आंसर चाइना हो जाएगा आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट हैपन इन एसिड रेन। यानी अम्ल वर्षा में क्या होता है? तो इन एसिड रेन सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx is the atmosphere combined with water vapor to form sulfuric acid and nitric acid. These acid dissolve in raindrops and falls to the earth making rainwater more acid than normal. यानी अम्ल वर्षा में वायुमंडल की सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल वाष्प से मिलकर सल्फ्रिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जो कि बनाते हैं। ये अम्ल वर्षा की बूंदों में घुलकर पृथ्वी पर गिरते हैं, जिससे वर्षा का जल जो कि समान से अधिक अम्लीय होता है। इट्स pH फॉल्स बिलो 5.6 एंड इट इज़ हार्मफुल टू वेजिटेशन, सॉइल, वाटर सोर्सेस, बिल्डिंग्स एंड ह्यूमन हेल्थ। इसका pH जो कि 5.6 से कम हो जाता है और यह वनस्पति, मृदा, जल स्रोतों, इमारतों तथा मानव स्वास्थ्य के लिए भी जो कि थोड़ा बहुत हानिकारक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट इज़ द मेन रीजन ऑफ चेंज इन सीजन। यानी मौसम के परिवर्तन का मुख्य कारण पूछा गया था। तो आपका अर्थ रोटेशन एंड टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस। यानी पृथ्वी का परिक्रमण और अपनी धुरी पर झुकाव जो कि इसके कारण जो कि मौसम का परिवर्तन होते रहता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन 2023 हाउ मेनी गोल्ड मेडल हैव बीन वॉन इन वेट लिफ्टिंग एट द नेशनल लेवल। यानी 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग में कितने स्वर्ण पदक मिले हैं? तो 9 गोल्ड मेडल जो कि जीते हैं। तो राइट आंसर 9 जो कि हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि व्हाट आर सत्वी सैराज, रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी फेमस फॉर। तो सत्वी कसाईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित है? ये पूछा गया होगा। तो आपका बैडमिंटन खिलाड़ी जो कि दोनों हैं। तो राइट आंसर बैडमिंटन प्लेयर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाई इज इंडिया कॉल्ड आर्यवर्त। यानी भारत को आर्यवर्त क्यों कहा जाता है? तो आर्यंस जो कि वेयर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया दे रीच हेयर थ्रू सी रूट्स एंड दिस कंट्री वाज सेटल्ड बाय द आर्यंस बिकॉज ऑफ दिस कंट्री वाज कॉल्ड आर्यवर्त और द लैंड ऑफ आर्यंस। आर्य भारत के मूल निवासी जो कि थे वे समुद्री रास्ते से यहाँ पहुँचे और आर्यों द्वारा इस देश को जो कि बसाया गया। इसकी वजह से इस देश को आर्यवर्त या आर्यों की भूमि जो कि कहा गया। चलिए नेक्स्ट है आपका हु कैन मेक्स लॉ ऑन द यूनियन लिस्ट। यानी संघ सूची पर कौन कानून बना सकता है? तो पार्लियामेंट जो कि बना सकता है। तो राइट आंसर आपका संसद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडिया लॉन्च सेस यानी साउथ एशिया सैटेलाइट फॉर सार्क कंट्रीज, व्हाट इज इट्स अदर नेम। भारत ने सार्क देशों के लिए लॉन्च किया साउथ एशिया सैटेलाइट, उसका अन्य नाम क्या है? तो GSAT-9 जो कि आपका है। तो राइट आंसर हो जाएगा। द फुल नेम ऑफ सार्क इज साउथ एशिया सैटेलाइट। इट वाज लॉन्च बाय इंडिया ऑन 5 मई 2017। सार्क का पूरा नाम जो कि साउथ एशिया सैटेलाइट यानी GSAT-9 है। इसे भारत ने 5 मई 2017 को जो कि लॉन्च किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हेन इज़ प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटिंग। यानी प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को जो कि मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। द हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑल्सो नोन एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अ ब्रॉन्ज एज civilization in South Asia that flourished from 3300 BCE to 1300 BCE, with its mature period lasting from 2600 BCE to 1900 BC। हड़प्पा सभ्यता जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जो कि जाना जाता है,
दक्षिण एशिया में कांस्य युग की सभ्यता थी जो 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक फली फूली तथा इसका परिपक्व काल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक जो कि था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच स्टेट प्रोड्यूस मोस्ट मैंगो इन इंडिया, यानी भारत में सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो उत्तर प्रदेश में जो कि आपका होता है, तो राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका कि व्हाट वाज गंधर्व आर्ट इन्फ्लुएंस बाय, यानी गांधार कला किससे प्रभावित थी, तो ग्रीक और रोमन कला से जो कि प्रभावित थी, तो ग्रीक एंड रोमन आर्ट जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका आईमेक्स से जो कि एक क्वेश्चन पूछा गया था, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर से जो कि एक आपका क्वेश्चन बना था। इससे जो कि प्रति शिफ्ट में जो कि आपका क्वेश्चन बन रहा है, तो इसे जरूर ध्यान से पढ़ के जाइएगा। आईमेक इज़ अ न्यू इकोनॉमिक कॉरिडोर डेट विल बूस्ट ट्रेड, एनर्जी एंड द कनेक्टिविटी बाई लिंकिंग इंडिया द मिडिल ईस्ट एंड यूरोप। आईमेक एक नया आर्थिक गलियारा जो कि है, जो भारत मध्य पूर्व यूरोप को जोड़कर व्यापार, ऊर्जा और कनेक्टिविटी को जो कि बढ़ावा देता है। इंट्रोडक्शन की बात कर ले तो फुल नेम है आपका इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि आपका अनाउंसमेंट इसका कब हुआ था, G20 समिट सितंबर 2023 में जो कि इंडिया में आपका न्यू दिल्ली में हुआ था, तो उस समय जो कि आईमेक का जो कि घोषणा आपका किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका से जब आए थे गांधी जी, तो उससे रिलेटेड जो कि एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका स्टेटमेंट बेस। तो चलिए जान लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है इससे। तो गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से लौटे जो कि एक क्वेश्चन पूछा गया था घुमा फिरा कर, तो चलिए स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो 3 स्टेटमेंट हमने जोड़ा है। तो पहला है कि महात्मा गांधी फर्स्ट वेंट टू साउथ अफ्रीका इन 1893 टू प्रैक्टिस लॉ, यानी महात्मा गांधी पहली बार 1893 में वकालत के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो ये आपका जो कि राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। वहीं सेकंड है आपका गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट देन इन 1906, गांधी जी ने वहाँ 1906 में सत्याग्रह आंदोलन जो कि शुरू किया। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया परमानेंटली इन 1950, यानी गांधी जी ने 1915 में स्थायी रूप से भारत लौटे थे। ये तीनों स्टेटमेंट जो कि आपका राइट है। तो देख लीजिएगा कि आपका क्वेश्चन पूछने का जो कि लहजा कैसा रहा होगा। अगर कोई भी जो कि स्टेटमेंट रॉन्ग दिया गया होगा तो रॉन्ग हो जाएगा, नहीं तो अन्यथा सभी सही, यानी ऑल आर करेक्ट जो कि आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अटल पेंशन योजना इज मेनली फॉर विच कैटेगरी ऑफ पीपल, यानी अटल पेंशन योजना मुख्यतः किस वर्ग के लोगों के लिए है, तो असंगठित क्षेत्र में कामगार, यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के लिए जो कि आपका अटल योजना पेंशन जो कि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका इकोनॉमिक्स से स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन जो कि पूछा गया था, तो चलिए जान लेते हैं। तो स्टेटमेंट पहला आपका था कि नेशनल इनकम इज़ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन द कंट्री इन अ ईयर, यानी राष्ट्रीय आय किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। सेकेंड स्टेटमेंट था कि नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड ओनली फॉर डायरेक्ट टैक्स, यानी राष्ट्रीय आय की गणना केवल प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स से की जाती है। तो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो सही है, पर सेकेंड स्टेटमेंट जो कि आपका बिल्कुल गलत है। तो केवल फर्स्ट सही, यानी ओनली वन करेक्ट जो कि आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका स्टेटमेंट से ही रिलेटेड जो कि क्वेश्चन था, तो स्टेटमेंट क्या था? फर्स्ट स्टेटमेंट था कि इफ देयर इज़ अ एक्सेस सप्लाई ऑफ एनी कमोडिटी देन इट्स डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज, यानी यदि किसी वस्तु की अधिकता होती है तो उसकी मांग अपने आप बढ़ जाती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट था आपका। सेकंड था कि द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट डेट व्हेन प्राइस फॉल डिमांड इंक्रीज, यानी मांग का नियम कहता है कि कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। तो आपका ओनली 2 करेक्ट जो कि आपका ओनली सेकेंड स्टेटमेंट जो कि करेक्ट हो जाएगा और फर्स्ट स्टेटमेंट जो कि इनकरेक्ट आपका हो जाएगा, क्योंकि व्हेन देयर इज अ एक्सेस सप्लाई ऑफ कमोडिटी इट्स प्राइस फॉल, जब किसी वस्तु की अधिकता होती है तो उसकी जो कि कीमत गिर जाती है, न कि बढ़ जाती है। द डिमांड में इंक्रीज slightly due falls in price but demand does not increase directly due to excess rather it's increase due to a decrease in price, यानी कीमत गिरने से डिमांड कुछ बढ़ सकती है लेकिन डिमांड सीधे एक्सेस से नहीं बढ़ती बल्कि कीमत में कमी के कारण जो कि बढ़ती है। तो ये रहा क्वेश्चन जो कि आपका जीके जीएस सेक्शन से पूछे थे। लगभग सभी क्वेश्चन मिल गए थे, 4-5 क्वेश्चन जो कि नहीं मिले तो हम उन्हें पीडीएफ में शामिल करके इसका जो पीडीएफ है आपको
टेलीग्राम चैनल पे आपको ऑल शिफ्ट का ऑल डे का पीडीएफ जो कि अपलोड कर दिया जाता है, तो वहाँ से भी चेकआउट करके आप ऑल डे का ऑल शिफ्ट का पीडीएफ जो कि लेकर पढ़ सकते हैं। बाकी फिर चलिए फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।